अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम सुर्खियों पर। जनूबी कश्मीर जैश के 2 अस्करियत पसंद हुए गिरफ्तार, पुलवामा पुलिस ने किया है दावा। अनंतनाग के बिजबहड़ा में ग्रेनेड हमला, हमलावर हुए फरार, फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया। दर्दपुरा करालपुरा में पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे हुए हैं हलाक, लवाहिकीन में गम का मामला। मुल्क में कोविड के 6,531 नए केसेस, जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस, दिल्ली में रात के कर्फ्यू का आगाज, कई मुल्कों में फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी। वजारत दाखिला ने कोविड से मुतालिक जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत, कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत कार्रवाई करने की दी हिदायत। गांदरबल के कंगन इलाके में होटल में लगी आग, लाखों रुपए के माली नुकसान का है अंदेशा। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कुलगाम के सतराजन कौंड इलाके में एक रींछ को जिंदा पकड़ा गया है। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक इतवार की देर शाम मकामी अवाम की जानिब से इस रींछ को देखे जाने की इत्तला दी गई थी, जिसके बाद महकमे जंगलात ने कार्रवाई करते हुए रींछ को पकड़ा है। वाज़ेह है कि कुलगाम और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रींछ के हमलों में कई अफराद जख्मी हुए हैं। सनी नेट पूरे करूँ शिफ्ट के एचएस में जिले पूंछ के खित्ते पिरपंचाल में ताज़ा बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में भी काफ़ी बर्फबारी देखी गई, जिससे यहाँ की आम जिंदगी मुतासिर रही है। अभी भी तारीख़ी मुग़ल शाहरा को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। साला के साथ नहीं, इससे पहले भी बढ़ी है। हाँ, जम्मू से लोग आए, यहाँ राजौरी से आए, जिना लिए सीनरी देखें, जिना बहुत अच्छा मौसम है, जिना लिए बर्फबारी का, तो हम पसंद करते हैं इसको, बहुत अच्छा समझते हैं। थोड़ा पावर की दिक्कत आती है हमें, जिना सर्दी में मतलब इस बर्फबारी में पावर हमारे कट हो जाता है। बारी मौसम है एकदम अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल आते हैं, जिना बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जिना ये मौसम देखने के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिना हम यहाँ देखना है महीतड़ा में इसीलिए आए हैं कि थोड़ा बर्फबारी का नज़ारा देखें हम थोड़ा, तो वो भाई आए तो और बर्फ का नज़ारा देखें यहाँ के, तो उनको भी बर्फ का नज़ारा दिखाना है।
जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बिजबहड़ा के अरवानी इलाके में पीर की दोपहर मुश्तबा जंगजुओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका। ज़राए के मुताबिक मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने बिजबहड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका था। ताहम इस हमले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बस्ती जिले गंदरबल के कंगन इलाके में पीर की सुबह आग लगने के एक वाक़े में एक होटल की ऊपरी मंजिल पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई है। ज़राए ने बताया कि गंदरबल के मामर कंगन इलाके में पीर की सुबह एक होटल में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। इमारत की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई है। लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है, जबकि अभी तक आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ददरपुरा करालपुरा में पानी के एक स्टोरेज टैंक में गिरकर हलाक होने वाले 2 बच्चों की लाशों को बाहर निकाला गया है। ज़राए के मुताबिक 2 लड़के अमीर मोहिउद्दीन ख्वाजा वल्द गुलाम मोहिउद्दीन ख्वाजा और फ़हीम इकबाल ख्वाजा वल्द मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साकिन मैदान पति दर्दपुरा कराल में इस वक्त पानी के टैंक में डूब गए जब वो क्रिकेट की गेंद देखने पहुंचे थे। इसके बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में पुलिस और फौज ने लाशों को बाहर निकालने में मदद की। खराब मौसमी हालात के दरमियान चंद घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद पे दर पे लाशें निकाली गई हैं। एक पुलिस एहलकार ने लाशें निकालने की तस्दीक करते हुए बताया है कि लाशों की आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मध्य कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। इतलात के मुताबिक भारी बर्फबारी की वजह से आज जिले इंतजामिया कुपवाड़ा ने सरहदी इलाकों यानी करेन करनाट टंगडाड़ और जमागढ़ इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कों को आमदरफ्त के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर बंद कर दिया है। इतलात के मुताबिक सातना टॉप पर 1 फीट बर्फ और जड़गिल मर्चल पर 6 इंच जबकि फरकन टॉप पर 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है।
बर्फबारी हो रही है, 6 इंच के करीब यहाँ पर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। तमाम लिंक रोडें जो हैं वो बंद हो गई हैं। हमारी साधना नेशनल हाईवे है वो भी बंद है, उस पर काफ़ी फिसलन हो चुकी है। गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, मौसम खुलता है, यहाँ पर एयर सर्विस चॉपर शुरू की जाए जो पिछले कई सालों से चल रही है, और हमारी लिंक रोड जो हैं इनको दोबारा बहाल किया जाए आम लोगों के लिए। वहीं दुबजी घाट से दरियाई झीलम के किनारों पर रहने वाले मकामी अफराद ने प्रेस इनक्लेव पर एहतजाज दर्ज करते हुए बुनियादी मसाइल को हल करने की हुकूमत से मांग की है। बिलाल अहमद राह बसान DC ऑफिस पे ताकि हब कदल ताम राइट साइड तो लेफ्ट साइड दरियाई जहलमस मज बसान डोकन मज बूट नाव तम फुच पे बन तमन नावन शड, मगर सारी गरीब गुरबात अत मज सरमादार कह पे वो हुकूमतन यम सात शड तुल 2012 मज दोपक दिमो तुम 4 दह जमीन। तम पे गए जुम गवर्नल साहबस तक एडवाइजर साहबस तक गई, ये एडवाइजर साहबन दिस यकीन दनी दोपन तुम करो पूरी इंसाफ, तुम दिमो यह जमीन तुम रिहेबिलिटेशन करें अहसा तुम गो वह काल दिमो तुम ये मज दिवान सिर्फ डलकन इन डलकन दिवान रख आरतस मज जमीन। अस वो इन 15 लट दपोस ये रख डलस मज बसान इंसान ये दरियाई जहलमस मज बसान, अगर हसा तुम दिवान सिल्पु दिव तम वज अकिस हदस वोन कर अकिस हदस 10 दिव ये मज दहन तम वुन रचम कहें तम 5-10 अगर पेमत ये मज सारे अफसरों कमिश्नर साहबन डिवकाम साहबन DC साहबन गवर्नर साहबन दफ्तर त गए अकि दफ्तर पे बेस दफ्तरस तमि दफ्तर पे बेस दफ्तरस DC ऑफिस जाते हैं उधर बोलते हैं हमको 5 दिन के 6 दिन के बाद। डिवकाम साहब के पास गए, उसने बोला हमने आपका फाइल ऊपर रखी है, मगर फाइल जनाब फाइल ऊपर रखने से क्या होता है, फाइल तो 50 साल उधर ही रहेगा। हमारी डिमांड जनाब अब यह है गवर्नर से गुजारिश करते हैं हम गवर्नर साहब से भी एडवाइजर साहब से भी हर एक किसी अफसर के पास भी जनाब गए हमको सब जानते हैं। अब हम 120 चूल्हे जनाब मेहरबानी करके हमको रिहेबिलिटेशन करो जिधर इनका मर्जी है। कोविन प्लेटफॉर्म के सरबराह डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि 15 से 18 साल की उम्र के लड़के कोविड टीका अंदाजी के लिए 1 जनवरी से अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। इनका कहना था कि रजिस्ट्रेशन के लिए तालिब इल्म का 10वीं जमात का शनाख्ती कार्ड भी लाजमी रहेगा। बुजुर्ग लोग भी अपने तीसरे डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नहीं, देखिए बच्चों के लिए तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, केवल 15 से 2007 के पहले जो पैदा हुए वो बच्चे हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या 2006 या 2005 हो, दैट इज नंबर 1। और उसके बाद जो है बाकी तो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको भी कोई जरूरत नहीं, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और उनकी जो दूसरी वैक्सीन लगी है उससे लेकर के जिस दिन वो वैक्सीन लगवाएंगे तीसरी वाली प्रिकॉशनरी डोज, उसके बीच में 9 महीने का फर्क होना चाहिए। 9 महीने का फर्क के करीब 39 सप्ताह होता है, तो 39 वीक्स अगर उनको हो गए हैं तो उसके लिए वो वैलिड है। उनको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा कि वो किसी कोमॉर्बिडिटी से सफर करते हैं और वो उस कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट अपने वैक्सीनेशन के टाइम पे ले जाएंगे। कोमॉर्बिडिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बहुत पहले ही इसमें डिफाइन केंद्रीय मंत्रालय ने कर दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जब हम लोगों ने 45 साल से और 60 साल के बीच में एक बार योजना बनी थी कि भाई
इसमें जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं वो लोग ले जा सके, वो लोग जैब्स ले सकेंगे। उस समय कोमॉर्बिडिटी के जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे वही क्राइटेरिया अब भी काम आएंगे। मुल्क में आज कोविड के 6,531 नए केसेस दर्ज किए गए, 315 अमवातों की तस्दीक की गई है, 7,141 मरीज 24 घंटों में डिस्चार्ज किए गए हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 75,841 बताई गई है। मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 5,087 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 141, दिल्ली में 142, कर्नाटक में 31, राजस्थान में 43, आंध्र प्रदेश में 6, जम्मू कश्मीर में 3, उड़ीसा में 4 और तमिलनाडु में 34 केसेस दर्ज हुए हैं। दूसरी तरफ कई रियासतों में रात का कर्फ्यू जारी है और दिल्ली में आज रात से रात के कर्फ्यू पर अमल होगा। इस दौरान कई रियासतों में नाइट कर्फ्यू का रुझान है। दिल्ली में पीर से नाइट कर्फ्यू से अमल शुरू हो रहा है। शहर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोविड-19 के 331 केसेस पाए गए हैं। ये 6 महीनों में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक में भी कोविड केसेस में इजाफे को देखते हुए यहाँ भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कई मुल्कों में सफरी पाबंदियां दूसरे हफ्ते में दाखिल हुई है। कई मुल्कों में स्टाफ की किल्लत की वजह से अब भी फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। पीर के दिन 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। चाइना और अमेरिका के लिए जाने वाली सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। अमेरिकी एयरलाइंस ने कहा है कि कई क्रू मेंबर्स वायरस से मुतासिर पाए गए हैं या आइसोलेट हो चुके हैं। इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। हांगकांग ने साउथ कोरिया के लिए तमाम फ्लाइट्स 2 हफ्ते के लिए बंद कर दी हैं। साउथ कोरिया से आने वाले बाज लोग पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं क्रिसमस वीकेंड के दौरान 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल किए गए। तो रात को भी आपके अच्छे खासे ग्राहक आते हैं? लोकल ग्राहक भी तो नाइट कर्फ्यू की वजह से जो आम लोग हैं वो सड़क पे नहीं निकल पाएंगे, तो उससे ग्राहक भी आएगा, दुकान बंद करने पहले लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से भी काम धंधे काफ़ी तो लगता है कि आज से जो नाइट कर्फ्यू लगा है उससे दुकानदारी काफ़ी फर्क पड़ेगा। इससे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि अगर बाहर से कोई ट्रेन के जरिए आता है तो वो जा सकता है। तो आपकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने दुकान है, तो लगता है फ़र्क पड़ेगा इससे? गाड़ियाँ तो आपको मालूम है बड़ा स्टेशन तो काफ़ी बड़े काफ़ी कई गाड़ी बहुत लेट होती हैं, तो बहुत कस्टमर निकलता है, तो सुबह नहीं होता काम, तो शाम को होता है, शाम को होता है, लेकिन शाम का फर्क पड़ेगा, कम होगा और लेबर भी हमको कम करनी पड़ेगी। मरकजी वज़ारत दाखिला ने रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ सेक्रेटरीज को अहकाम जारी किए हैं कि कोविड से पैदा मौजूदा हालात में मौसर और बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाएं। मरकज़ की तरफ से कोविड को लेकर जो कौमी हिदायतें जारी की गई हैं, इस पर 31 जनवरी 2022 तक सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी इन अहकामात पर पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायतें दी गई हैं। वहीं कोविड के कवायद की खिलाफ वर्जी करता है तो इसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 और 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा IPC के 128 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की तरफ से ये हिदायतनामा जारी किया गया है। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से तमाम इक़दामात की हिदायतें दी गई हैं।
हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी और जहर अफशानी के बाद अब रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। साधु कालीचरण की तरफ से महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को सलाम किया गया है। मकामी कांग्रेस की तरफ से इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और साधु कालीचरण के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो, ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम, शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में ऑक्सीजन प्लांट के गैस के खराज के वाक़े में 2 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। काम ने बताया है कि 2 टेक्नीशियंस की शनाख्त आसिफ मुश्ताक भट्ट वल्द मोहम्मद अशरफ भट्ट साकिन और मोहम्मद सलीम खान वल्द गुलाम नबी खान सांगले के तौर पर हुई है। इस वाक़े में चेहरे पर इनके चोटें आई हैं। एहलकार ने मजीद बताया है कि दोनों जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। की वजह से हो रहा है। मैं अभी इस वक्त नहीं बोल सकती हूँ क्या लापरवाही, जब तक नहीं हम इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते। जी यहाँ पे एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट चला रहे, दो स्टोरी का एम्प्लॉय ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पे। 100% मुझे श्योरिटी है कि वहाँ पे जो पैनल बॉक्स जो जल गया है, इलेक्ट्रिक जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पैनल है वो जल गया है, बिल्कुल नाकस मटेरियल होगा, 100% नाकस मटेरियल, उसकी तहकीकात। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में।
खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले पुलवामा के गांव रोहमू के वानी महल्ला में मकामी आवाम ने सड़कों की अदम तामीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क की तामीर की मांग की है। मकामी आवाम का कहना था कि पिछले 30 साल से यहाँ की सड़कें खस्ता हाल हैं, जबकि इंतजामिया लापरवाही से काम ले रहा है। अब हमारी ज्यादा मजबूरी है। कोचा ये आधा दिया उन्होंने, कंप्लीट नहीं दिया, ये कंप्लीट होना चाहिए। वानी माला रोमू पे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से मौके अफसरन गुजारिश करा पतम 15 वरी 30 वरी सड़क खतर लड़ान युथी कौम तुथी RNB धांधली करान तो पोंसे खेवान खड़े बिल करान तो ये सड़क कम लागान कह। मेहरबानी DC साहब को दिल पुलवामा पे मेहरबानी कर ये रोड हन वटन वापस ऐसा 5 ऐसा खाते दुत मेजरमेंट मुन फनाने साथी काम जनूबी कश्मीर के पुलवामा में 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलवामा पुलिस के मुताबिक जैश के 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन्हें अस्करियत पसंदों के छुपे रहने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 182 बटालियन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में गुजर बस्ती के रिहायशियों ने पीर को महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE के खिलाफ पीने का मुनासिब पानी फराहम करने में नाकामी पर एहतजाज किया है। मुतासरा मकीनों का कहना था कि इन्हें पीने का पानी बाकायदगी से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। एक मकामी मुजाहिरीन ने बताया कि हमें सर्दियों के इन महीनों में बाकायदगी से पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इलाके के ख़वातीन को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए दूर दराज मकामात से यहाँ पानी लाना पड़ता है। मेरा नाम अब्दुल कुयम जागल है। हम गुजर बस्ती बानीमुला में यहाँ रहते हैं। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हमें यहाँ बहुत मुसीबत है, हमें पानी नहीं है और हमें 2019 का जो ये टैंकी यहाँ बनी हुई है उसके बाद गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो नहीं करती है। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि मेहरबानी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए। हमें हम 4 किलोमीटर दूर पानी लाते हैं और इतना खतरा है हमें कि हमें जानवर का खतरा। हम 5 बजे से बाद घरों से निकलना हमें मुश्किल है। हमारे DC साहब से
कि हमारी तरफ तवज्जो कीजिए ताकि हम भी सांस की राह ले सकें। हमें पानी दो, हमें पानी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें इंसान। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मुहिम जारी है। कमिश्नर SMC ने अवाम बिलखुसूस दुकानदारों से अपील की है कि वो गैर कानूनी तौर पर अपने सामान की नुमाइश ना करें और सड़क के किनारे अपने सामान रख कर कब्जे ना जमाएं। गाड़ी में जा गाड़ी में गाड़ी में बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक और मुख्तसर से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता।
ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। GL यूनाइटेड फ्रंट के मुलाजमीन ने फ्लोरिकल्चर महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए जारी किए गए एलामिया को मुकम्मल करने की मांग की है। हमारे ऑर्डर इशू, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे साथ हमारे साथ इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, हमारे ऑर्डर इशू, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे साथ हमारे साथ इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, इशू ओवर, हमारे ऑर्डर इशू, हमारे ऑर्डर इशू करो, हमारे ऑर्डर। मेरा नाम तनवीर मलिक है, गार्डनर्स लैंडस्केपर्स यूनाइटेड फ्रंट का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा मसला ये है, आज हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए कि 2016 में डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कुछ लड़कों को डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करना है, जो ये स्कीम है सेंटर की तरफ से मिली थी। जैसे हमने फॉर्म अप्लाई किए 2016 में, फिर हमारा इंटरव्यू अक्टूबर 2016 में हुआ, जिसमें 1900 लड़कों ने शिरकत की, पर उनमें से 1423 लड़के ही ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए, जिनकी ट्रेनिंग बाज़ाब्ता मई 2017 में स्टार्ट हुई और उनका एग्ज़ाम फिर अक्टूबर 2017 में हुआ, जिसमें 1300 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए। पर इन लड़कों का जो मसला है आज तक पेंडिंग है, इनके आर्डर्स अभी तक इशू नहीं हुए, जबकि डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर की तरफ से 2 बार हायर अथॉरिटी को 1300 लड़कों का प्रपोजल गया, जिसकी कार्रवाई में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान साहब ने 1406 लड़के सेंक्शन किए फॉर गार्डनिंग, और जो डिपार्टमेंट की टोटल वैकेंसीज है वो उन्होंने 6611 पोस्टें वैकेंट दिखाए, लेकिन आज तक हमारे आर्डर्स फिर भी इशू नहीं हुए। हम जो जम्मू कश्मीर के युवा है, हमारे साथ नौकरी के नाम पे एक मजाक हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम में नोटिफिकेशन निकली थी उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 पोस्टें अनाउंस की थी, जिसमें 7,000 SPOs थे और 3,000 गार्डनर्स, लैंडस्केपर्स और टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स थे, जिनको टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर ज्वाइन करना था। जो ये 7,000 SPOs है वो उन्हीं दिनों 2017 में ही एडजस्ट हुए डिपार्टमेंट में, लेकिन हम आज तक दर बदर भटक रहे हैं, सेक्रेटरी के चक्कर काटते काटते हम थक गए। डिमांड हमारी ये है सर के जो ये 1300 लड़के हैं, इनके आर्डर इशू होने चाहिए। हम LG इंतजामिया जो मनोज सिन्हा साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप मीडिया में आप जो बयानबाजी कर रहे हो उसको छोड़ के प्रैक्टिकल हमारे जो आर्डर थे इनको इशू। किश्तवाड़ में सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए बुनियादी मसाइल को हल करने की हुकूमत से मांग की है। लागू करो, फर्टिलाइजर मसला हल करो, मसला हल करो, लागू करो, फर्टिलाइजर मसला हल करो, मसला हल करो, लागू करो। 15-15, 20-20 सालों से जो हमारे कैजुअल लेबर साथी काम कर रहे हैं, सर 225 रुपये दिन का जो मिलता है वो आज के दौर में पूरा हमको नहीं होता है। इसलिए हम मजबूरन हमने जो गवर्नमेंट को टाइम दिया था कि हम हमारा मसला हल करो, तो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सालों से हम देख रहे हैं, हमें बुलाया जाता है कि 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका मसला हल हो जाए, अभी तक नहीं हुआ। तो मजबूरन हम पूरी चुनाव वैली के साथों की कमेटियाँ फिलहाल हड़ताल पर जा रहे हैं कल से। मसला यही है कि जो 2014 में 20-20, 25-25 सालों के बाद पर डेली वेजर परमानेंट हुए हैं, उनको सर्विस 2-2, 4-4, 5-5 साल आई है, वो रिटायर हो रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं। मसला हमारा है कि जब एक सफाई कर्मचारी को, जैसे हमारी कौम यहाँ पर है, चुनाव वैली में जितने भी हम सफाई कर्मी हैं, हमें किसी दर्जे में आज तक नहीं है, ना हम शेड्यूल्ड कास्ट में, ना शेड्यूल्ड ट्राइब में, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कल से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्योंकि 2014 से हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है। जब भी हम डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं बस आज या कल हमें परमिट करेंगे। हमें 18-18, 20-20 साल हो गए दर बदर। 6750 में हमारा गुजारा, हमें फाके कशी पे बारी आ रही है। हमारा घर का इस वक्त खाना, हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे क्या?
हमें खाना पूरा नहीं हो तो बच्चों को क्या पढ़ाएं। हम इस वक्त बहुत ही मजबूर हो गए, क्योंकि 2014 से हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि हमें आपको रेगुलाइजर करेंगे। उसके बाद कोरोना की महामारी आई, कोरोना की महामारी में भी हमने जान की बाजियां लगा दी, जिसमें हमें कोरोना भी हो गया हमारे लड़कों को, मगर हमें कुछ नहीं मिला। आज भी हमें आश्वासन किया जाता है। परसों अमित शाह जी आए, उसने भी बोला सफाई कर्मचारी एक्ट लागू हुआ, मिनिमम रेट लागू हुआ। अफसोस है हमें ना मिनिमम रेट लागू मिला ना सफाई कर्मचारी एक्ट। हमने आज तक इंतजार किया, हमने जो डिमांडें दी थी, कल तक हमारी डेट थी, सुबह से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कस्बा थाना मंडी के करीब लैंडस्लाइडिंग और राजवरी थाना मंडी रोड पर तामीराती काम की सुस्त रफ्तारी पर धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी और जिला इंतजामिया के खिलाफ मकामी अवाम ने एहतजाज दर्ज करवाया। थाना मंडी टाउन ब्लॉक रोड के करीब रोड स्टेज पर खवातीन बच्चों ने एहतजाज किया और धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ भी नारे लगाए गए। धर्मराज कंपनी धर्मराज कंपनी को हमने बताया कि इन्होंने पत्थरों की लालच की वजह से हमारी जमीन पूरी खत्म कर दी। जितनी जगह इनको चाहिए थी उनको उतनी ही खुदाई करनी थी। इन्होंने अनाथ की, जिससे जमीन और मकान हमारे तबाह होने के बर्बाद हो गए। आप खुद आकर भी देख रहे हैं हमारी जमीन का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हम गरीब आदमी हैं, हम कहां से लाएंगे और इस जमीन को पूरी करेंगे। हमारे पास इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और जो भी जमीन हमारी थी वो खत्म हो गई है। आदमी थे बहुत ज्यादा, हमें कॉल की गई है कि आप घर से निकल जाओ। हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने हमें कॉल की कि आप अपना घर खाली कर दो, बहुत जबरदस्त स्लाइडिंग हो रही है। तो जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को लेकर साइड हुए, तो साइड हो गए। तो बाद में हम जहाँ स्लाइडिंग हो रही थी वहाँ पे पहुंचे तो बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा जबरदस्त स्लाइडिंग हो रही थी। तो हमारे मकान जो हैं वो इस स्लाइडिंग के बीच आ चुके हैं। बात दूसरी बात, कंपनी का कोई भी आदमी हमने इस टाइम तक देखा नहीं है। तो हमारी जो बच्चे हैं, हमारी बीवियां हैं, हम रोड पे आए हुए हैं, रोड को बंद किया हुआ है कि ये जो धर्मराज कंपनी है इनका एक भी आदमी इस हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। मुतालबा क्या है? तो मुतालबा यही है हमारा कि हमारे यहाँ पे आए और देखें यहाँ के हमारे मकान जो हैं वो इस ज़द में, स्लाइडिंग की ज़द में आ चुके हैं। हमें मकान जबकि खाली कराया गया था, हम कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ की पूरी लोकेशन देखें और हमें बताएं कि हम कहाँ। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। जनूबी कश्मीर में जैश के 2 अस्करियत पसंद हुए गिरफ्तार, पुलवामा पुलिस ने किया है दावा। अनंतनाग के बिजबहड़ा में ग्रेनेड हमला, हमलावर हुए फरार, फोर्सेस ने इलाके को घेरा। दर्दपुरा करालपुरा में पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे हुए हलाक, लवाहिन में गम का माहौल। मुल्क भर में कोविड के 6,531 नए केसेस दर्ज, जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस देखे गए। दिल्ली में रात के कर्फ्यू का आगाज, कई मुल्कों में फ्लाइट्स पर लगी पाबंदी। वजारत दाखिला ने कोविड से मुतालिक जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायतें। कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत की जाएगी कार्रवाई। गांदरबल के कंगन इलाके में होटल में लगी भयानक आग, लाखों रुपए के माली नुकसान का है अंदेशा। नाज़रीन, खबरनामा कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाज़त।
इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं।